आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आखिर ये तो आप जानते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्ड कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला क्या होता है, कोवैलेंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट। 3 तरह के बॉन्ड के बारे में तो सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो अब आते हैं मेन चीज पे, कोवैलेंट। कोवैलेंट में होता क्या है कि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन 2 एटम्स, मतलब इसमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनी होती है। अब फॉर एग्जांपल कोवैलेंट को आप समझते कैसे? कोवैलेंट को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप समझना होगा। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए आप अपनी स्कूल लाइफ में हो, ठीक है, और स्कूल लाइफ में आपने सोचा कि यार आज तो मेरी तो रोटी कहीं कोई मान लो जैसे फ्रेंड्स आए रोटी लेके चले गए, अब तुम सोचो यार मैं कहाँ से खाना खाऊंगा, ये वो मुझे रोटी मिल जाती। सामने वाला तेरा फ्रेंड है, उसकी सब्जी किसी कोई लेके भाग हुआ है, अब वो भी सोचे काश यार सब्जी मिल जाती तो मैं खा लेता। ठीक है, अब तुमने देखा सामने वाले को, अरे उसके पास तो सब्जी नहीं है, और उसने देखा अरे इसके पास तो रोटी है। ठीक है, तुम दोनों क्लोजर गए, क्लोजर जाने के बाद तुमने अपना अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया, मींस तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो वही कहलाती है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, मतलब जहाँ पे हम एक दूसरे की नीड को कंप्लीट कर पाए, जिस भी चीज की नीड हो, वही कहलाता है क्या, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और कोवैलेंट की भी सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप की ही होती है। तो मुझे लगता है क्लियर है, जहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन की मतलब बिटवीन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इक्वल हो या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन का, वही कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि सपोज कर तुझे पैसे की जरूरत है, तूने अपने सामने वाले फ्रेंड से, कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा आया, कॉलेज लाइफ में क्या कोटा वाली लाइफ में है, तुझे पैसे की जरूरत है, तूने अपने फ्रेंड से बोला भाई मुझे पैसे दे दे यार, मुझे 1000 दे दे और मैं पॉकेट मनी आते ही दे दूंगा। ठीक है, अब वो 1000 रुपए लिए उसने, बस ठीक है तूने दे दिए, मतलब तूने पॉजिटिव चार्ज उठा के दे दिया, तूने अपनी तरफ से नेक काम कर दिया। अब वो लिया और उसके बाद से लेके गर्लफ्रेंड के साथ 9 to 11 कहाँ पे, आइनॉक्स सिनेमा एलन के जस्ट बगल में। ये तो रियल लाइफ स्टोरी है किसी की। 9 to 11 में चला गया, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। बाद में तू उससे पैसे मांग रहा है और वो तुझे क्या कह रहा है, अबे निकल। ठीक है, तो क्या हो गया वहां पे, मतलब तूने अपनी तरफ से अच्छा काम कर दिया लेकिन वो लेके निकल गया। मतलब अब आ जाता है केमिस्ट्री की लाइफ में, इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी इस पर्टिकुलर एटम को, इस बेचारे ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया, अब ये लेके भाग गया और वापस जब ये मांगता है नहीं देता है, मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने अपनी तरफ से अच्छा काम किया पॉजिटिव चार्ज, इसने अपनी तरफ से बुरा काम किया नेगेटिव चार्ज लेके। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। मान ले तुझे जरूरत थी 100 रुपए की, सामने वाले तेरे फ्रेंड के पास नहीं थे, उसने बोला अच्छा भाई मैं अरेंज करवाता हूँ। ठीक है, अरेंज करवाए, अब इसके मीडियम से, इस तेरे इंटरमीडिएट के मीडियम से तेरी इससे दोस्ती हुई, इसने तेरी मदद, अब मेरे फ्यूचर में तुझे कभी इसे जरूरत पड़ी और इसने इससे मदद मांगी, ठीक है, इसने भी मदद की, मींस ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। मतलब दो एलिमेंट हैं, दो पर्टिकुलर एटम है जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, जब भी उनकी नीड थी तब पहले वाले ने दूसरे की मदद की और दूसरे वाले ने पहले की मदद की, यही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब तो रही फालतू की बातें। अब आते हैं मेन चीज, ऑर्गेनिक में आप ये जानते हैं मेनली जनरली मैक्सिमम टाइम हम कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं, और अगर 9th-10th के लेवल पे हम जाएं तो हम ये भी जानते हैं कार्बन जो होता है वो जनरली कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पूछ रहा हूँ तुझे से बता, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड को मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या कैसा रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल सही। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में को अगर एग्जाम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बोले तो कैसा होता है, मतलब इक्वल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चल ये भी सही बात है, तो ये तो मुझे लगता है सारा बेसिक तैयार हो चुका है। अब मेन चीज आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन आखिर होती क्या है, इतनी देर से तो ऑर्गेनिक रिएक्शन रखे हो, कुछ बता नहीं रहा हो, चलो अब ये भी जान लो आप। ऑर्गेनिक रिएक्शन केवल दो टर्मिनोलॉजी अगर आपको आती है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। पहली ब्रेकिंग, दूसरी फॉर्मेशन। मतलब जहां भी
अब एक बात बता, ब्रेकिंग। अब मान ले तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरा रिश्ता है, ठीक है? गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे सपोज कर ले, अभी ऑडियो वीडियो में नहीं बोल रहा, उससे क्या मतलब? सपोज कर ले, रियलिटी नहीं लाना चाहता लोगों के सामने, चल सपोज कर ब्रेकिंग। अब मान ले पुरानी वाली तृप्ति से तू तोड़ना चाहता है अपना रिश्ता, ठीक है? और नई वाली तृप्ति को अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो क्या होगा? अब ब्रेकिंग तो उसी की होगी जो पुराना हो गया होगा, और फॉर्मेशन तो उसी का होगा जो नया रहेगा। तो मतलब क्या होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन? सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब जहां भी अब ये कार्बन कार्बन के बीच में है, अब इनका रिश्ता टूटेगा, इनका रिश्ते के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इनके बीच में पिछली टूटी, अब ये चाहते हैं किसी और के साथ सेट होना, और ये चाहती है किसी और के साथ सेट होना, ठीक है? इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, अब ये दूसरे के साथ जाके, अब ये दूसरे के साथ अपना चक्कर चलाएंगे, और ये अपने दूसरे के साथ चक्कर चलाएंगे, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? यही होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल उठा के अगर हम समझ लें तो समझ लीजिए CH3 Cl के साथ जुड़ा हुआ था, इसके रिएक्शन के लिए आए, इनके साथ रिएक्शन करवानी है, मतलब क्या? CH3Cl ये पहले से शादीशुदा थे, अब इनके बीच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ गए, ठीक है? इनके पास K+ है, OH- है। सपोज कर लेते हैं जब इनके बीच बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कैसा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। जितने नेगेटिव वाले हैं उसको मान लेते हैं क्या? गर्लफ्रेंड। और जितने पॉजिटिव वाले हैं उसको मान लेते हैं क्या? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड ने इसको मान लिया, ठीक है? अब इस ये चाहता है किसी और के साथ सेट होना, तो किसके साथ होगा? OH के साथ सेट होगा क्या? बोल भाई या ना बोल? हाँ, और एनवी सर। और ये किसके साथ सेट होगा? के साथ सेट होगा क्या? होगा या नहीं? कीर्ति के साथ। हाँ? कीर्ति के साथ। कीर्ति के साथ नहीं चल ठीक है, जो भी कीर्ति के साथ सेट होगा ना। चल ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा जरूरत होती है किसकी? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट आखिर कितने तरह के होते हैं? सबसे मेन चीज ये समझना जरूरी है। रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, पहला होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट। रिएजेंट जो होता है, अब रिएजेंट और सबस्ट्रेट पे आते हैं। रिएजेंट जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों नेचर में हो सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट जो होता है वो कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है। अब मान ले कि अगर रिएक्टेंट्स में रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों ऑर्गेनिक है, तो इसको कैसे पहचानेगा? ये मुझे बता भी दो, थोड़ी देर पहले बताया। क्या चीज? अगर मान ले सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों ऑर्गेनिक है, तो तू कैसे पहचानेगा कि दिए गए रिएक्शन में रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनिक है? बोल। बॉन्ड से वो कार्बन जो होता है वही तो होता है हमारा ना, गलत चीज। सबसे मैंने अभी तुझे बताया विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, मतलब जो कि सबस्ट्रेट को अटैक करता हुआ नजर आए वो कैसा होगा? क्या होगा? वो रिएजेंट। रिएजेंट होगा। चल ठीक है। अगर दोनों एक जैसे होंगे पता कैसे पड़ेगी? हाँ? दोनों एक जैसे होंगे तो? मान ले दोनों ऑर्गेनिक है, ठीक है? दोनों ऑर्गेनिक है तो नहीं, जैसे कभी कभी डायमर बनता है ना, हाँ, तो उसमें क्या होता है दोनों एक तरह के कंपाउंड होते हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें कार्बन कार्बन का अगर होगा तो उसमें दोनों रिएजेंट में किसको पहली मानेंगे? चीज तो ये कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पहले कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एक इनऑर्गेनिक जहां दिखे वहां तो समझ जाए कि ये तो रिजेंट ही है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक होता है, रिजेंट और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। ये बात तो मालूम है, क्लियर है ये? अगर मैं ये भी केस बता रहा हूँ, अगर ये दोनों अगर ऑर्गेनिक दिए हुए हैं तब आखिर कैसे पहचानेंगे? जो भी तुझे ये लगता हुआ नजर आया कि जो भी अटैक कर रहा है, अटैकिंग नेचर है जिसका, जैसे कि यहाँ पे क्या, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ ऊपर वाले एग्जांपल में CH3 जो था Cl के साथ जब बॉन्ड तोड़ रहा था तो इस पे कौन अटैक आके कर रहा था? OH आके अटैक कर रहा था। तो इसका नेचर कैसा हुआ आखिर? ये कौन सा है आखिर? नेगेटिव चार्ज है ना इसमें। नेगेटिव चार्ज है, यही ना अटैकिंग फॉर्म में है, यही ना अटैक करेगा किसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, अब आके दूसरे की आर्मी लेके अब तेरे ऊपर अटैक करना चाहेगा, आखिर यही करना चाहेगा। इसको क्या वो पड़ी है बेचारे का, एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही जा चुका है, इसको क्या जरूरत है? तो जिसका भी अटैकिंग, मतलब जो भी अटैक करे सबस्ट्रेट पे, अगर ऑर्गेनिक दोनों दिए हुए हैं, अगर मान लीजिए तो ऑर्गेनिक नहीं, और एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल दे सकते हैं सर? हाँ, ऑर्गेनिक का एग्जांपल जैसे मान ले C2H5 के साथ C2H5 के साथ तो किसका ले लें? हम किसी का ले लें। C2H6 होता है वहाँ तो CH CH4 का उठा के देख लो, CH3- का उठा के देख लो, CH3- का उठा के देख लो। इसमें रिएजेंट कौन होगा? CH3-। CH3- होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि नेचर तो अटैकिंग इसका इस पे है ना। ये तो पहले से ही बेचारे बैठे हुए हैं, अब इनको क्या जरूरत है कि ये जाएंगे धूप में वो करना। चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। शुरू करो।
अब आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो मुझे पहली चीज तो ये बता, मैकेनिज्म आखिर होती क्या है? तो ये पहले जानने से पहले मैं तुझसे ये जानना चाहूंगा, तो अपने बर्थ मैकेनिज्म बता। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तो पहले मैंने बता रखा है ना, बर्थ मैकेनिज्म तो अपना बता। क्या कहता हूँ, तुम अपना बता रहा। सपोज कर ले बर्थ मैकेनिज्म छोड़, अपनी गर्लफ्रेंड का मैकेनिज्म याद कर लेना। अब गर्लफ्रेंड सेट की, उसके पीछे पीछे कितनी बार राजीव गांधी नगर में जाके पापड़ बेले तूने, या फिर मथुरा में जाके तख्ते के पीछे पापड़ बेले, वो जितने भी पापड़ बेलना जो होता है ना, वही कहलाता है क्या? मैकेनिज्म। और अगर रिएक्शन की बात अगर वहां पे आ जाए, मतलब रिएक्शन करने के पीछे, या फिर गर्लफ्रेंड मैकेनिज्म अगर तुझसे पूछ ले कोई, गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे अगर कोई तुझसे ये पूछे कि गर्लफ्रेंड मैकेनिज्म बताओ, मतलब गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जो भी बोले कि जो भी तूने पापड़ बेले हैं वही एक्सप्लेन करते, वही होता है तेरा मैकेनिज्म। उसी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी रिएक्शन करवाने के पीछे पापड़ बेलने पड़े हैं वही क्या होता है? क्या मींस स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन और इलैबोरेशन ऑफ एन रिएक्शन ऑफ एन मैकेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन मैकेनिज्म। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने। आखिर रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन चीजों की जरूरत, तीन स्टेप की जरूरत होती है। पहला क्या होता है कि चेन इनिशिएशन स्टेप। व्हाट? चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तीन स्टेप की जरूरत होती है। दूसरा होता है चेन प्रोपागेशन स्टेप। तीसरी होती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में सिंपल मैं बता दूं, एक एग्जांपल पहले समझ ले। CH4 प्लस Cl2 ब्रेक डाउन हुआ इसका, ये बना CH3 Cl प्लस HCl, ठीक है, ये बना। अब चेन इनिशिएशन स्टेप को समझने से पहले सबसे बड़ी चीज क्या समझते हैं? इनिशिएशन मींस व्हाट? किसी 10 कितने हो शुरू। लाइट के प्रेजेंस से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? CH4 है, ये यहाँ से एक H निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक Cl आके अटैक कर देगा, ठीक है। Cl का अगर देखा जाए तो Cl कैसे जुड़े हुए हैं? ऐसे, तो इनके बीच बॉन्ड टूटेगा, मतलब यही यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुई ना, यही क्या कहलाती है? चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। अब यहाँ से एक H निकला और वो Cl के साथ जाके जुड़ गया, ठीक है, एक Cl के साथ जाके जुड़ गया। यही क्या हो गया? चेन प्रोपागेशन स्टेप। मतलब घुसना, प्रोपागेट मतलब किसी चीज में घुसना, मतलब यहाँ से एक H निकला, एक Cl का अटैक हुआ और यहाँ पे एक Cl आके जुड़ा और एक निकला, यही क्या कहला गया? तेरा चेन प्रोपागेशन। चेन टर्मिनेशन ऑफ स्टेप क्या है? चेन टर्मिनेशन स्टेप में होता क्या है?